अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल जर्नी विद अहसन। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भीख मांगने वाले अपनी दादी के 40वें के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। गुजरांवाला में एक ऐसा ही वाक़या सामने आया जिसमें एक भीख मांगने वाले ख़ानदान ने अपनी दादी के 40वें पर 1,25,00,000 रुपए खर्च कर दिए। गुजरांवाला में भिखारियों ने अपनी दादी की चहलम की तकरीब पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। गदागरों की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेहमान 40वां हो तो ऐसा, गुजरांवाला में भिखारियों ने दादी का 40वां यादगार बना दिया। 120 साल की सकीना बीबी के 40वें की तकरीब में 250 बकरे ज़िबह किए गए। आज की इस वीडियो में हम इस तकरीब की आशो इशरत के पीछे की हकीकत और पाकिस्तान की मईशियत की बढ़ती हुई नाहमवारी पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा एक नई वीडियो जिसमें हम बेकारियों के बैकवर्ड सिस्टम, इनकी बिजनेस मॉडल और कैसे ये वर्क करता है और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इस पर एक नई वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो आइए इससे पहले इस दिलचस्प मुतनाज़ा कहानी पर तफसील से बात करते हैं। ये वाक़या गुजरांवाला के डाउनफॉल एरिया में पेश आया, जहां पर एक बेकारी खानदान ने अपनी दादी के 40वें पर एक महंगी और पुरतईश तकरीब का इंतखाब किया। इस तकरीब में सुबह से शाम तक मेहमानों की खिदमत की गई, जिसमें कई रईस खानदानों ने भी शिरकत की। इस तकरीब में 250 से ज़ायद बकरियों को ज़िबा किया गया। तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। से जहां के भिखारियों का अनोखा कारनामा सामने आया है। दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मुल्क भर से 8,000 से ज़ायद भिखारियों को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। नाश्ते में सिरी पाए, शाम के खाने में 250 बकरे ज़िबा किए गए। खाने में नान, चावल, गाजर का हलवा, सेब का मुरब्बा और तमाम किस्म के मशरूबात भी पेश किए गए। मेहमानों को निजी मार्की में कुर्सियों पर बिठाकर आला किस्म का खाना दिया गया। 120 साल वालदा के 40वें के खत्म पर 10 से 12 हजार जो है वो अफराद को खाना खिलाया गया है। 250 बकरा था और उसमें 150 देख। सुबह का जो नाश्ता है ना, वो फ्री पाई कराए गए हैं। जो दूसरा खाना है बड़ा, वो उसमें मुरब्बा है गाजर और सेब का। मीठे चावल उसमें काजू वगैरह, बादाम, पिस्ता डाला गया है। उसके बाद हमने फिर छोटा गोश्त और नान और बोतलें वगैरह भी सब उसको। इसके अलावा एक वसी खैमा लगाया गया जहां पर इन मेहमानों की खिदमत की गई। इसके अलावा 2000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह का भी इंतज़ाम किया गया। ये सारा इंतज़ाम एक छोटे से बेकारी ख़ानदान की तरफ से किया गया था, जिसका रोज़गार किसी और तबके से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने से था। ये वाक़या इंतहाई गैर मुतवक्का था। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि एक बेकारी ख़ानदान किस तरह इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकता है। इसकी एक्यूरेट लागत तो नहीं मालूम, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें तकरीबन कम अज़ कम 1,25,00,000 रुपए खर्च हुए। इस इवेंट में इंतज़ाम किए हुए खानों में मटन, सीरी पाए, मशरूबात, चाय और दीगर खानों के साथ साथ मुख्तलिफ आला किस्म के खानों का भी इंतज़ाम किया गया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक बेकारी खानदान इतनी बड़ी रकम कहां से लाया। सवाल ये था कि क्या वो ये पैसे भीख मांग कर कमाते थे या फिर कोई और कारोबार था। लोगों ने ये तक कहा कि ये एक तफरीह नहीं बल्कि हमारे लिए एक माशरती मसला है। लोगों ने ये तक कहा कि ये एक तकरीब नहीं बल्कि एक माशरती मसले की तरफ इशारा है, जो पाकिस्तान में मौजूद माशी नाहमवारी और अमीर और गरीब के दरमियान एक बड़े फासले को उजागर करता है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफ़ान बर्पा हो चुका है। कुछ अफराद ने ये तक कहा कि भीख से हासिल होने वाले पैसों का हिसाब किताब होना चाहिए और पेशावर भिखारियों पर भी नज़र रखनी चाहिए, जिन्होंने इसको एक पेशा बना लिया है, एक कारोबार बना कर रख लिया है। कुछ लोगों ने इसको माशी नाहमवारी का मुजाहरा तक करार दिया है। कई लोगों ने ये तक कहा कि अगर ये लोग इतनी बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं तो वो दिखने में इतने गरीब क्यों लगते हैं। ये सिर्फ एक बेकारी ख़ानदान तक मुहित नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद माशी नाहमवारी का भी अक्स है। पाकिस्तान की गरीब आवाम आज महंगाई और टैक्सों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ
ایک भीख मांगने वाला अदारा जिनका टैक्सों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो इतनी बड़ी तकरीबात को मुनअक़द कर रही हैं। ये सूरत-हाल पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान एक बड़े फासले को ज़ाहिर करती है, जो कि पाकिस्तान की मईशियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान में पेशावर बकारियों का सिस्टम कैसे चल रहा है, इनकी आमदनी क्या है, क्या इनके पैसों की कोई निगरानी हो रही है, ये वो सवालात हैं जो इस वाक़े के बाद उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भीख एक बड़ा कारोबार बन चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी सनद फैली हुई है, जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इस रियलिटी को एक्सपोज करूंगा। क्या पाकिस्तान को माशी इस्लाहात की ज़रूरत है? इस वाक़े के बाद हमें एक बड़ा सवाल अपनी तरफ माइल करता है कि क्या बैगर सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कोई मजबूत कानून बनाना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की अदम मसावत को कम करने के लिए कोई मजबूत इस्लाहात करने चाहिए, ताकि वसाइल्स का सही इस्तेमाल हो और हर शहरी को बराबर का मौका मिले। ये वाक़या हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस सारे वाक़े के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अहसन को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।